तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। तो मैटर क्या होता है? किसी भी चीज़ की जो स्पेस होती है और इसमें मास होता है तो उसे मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेंसिल, तो इसके अंदर कुछ मास भी है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है तो इसे मैटर कहते हैं। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दे आर वेरी वेरी स्मॉल। तो जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते। दे हैव स्पेस बिटवीन देम। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होती है। दे अट्रैक्ट ईच अदर, और वो एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, अब ये मूव भी करते हैं कॉन्स्टेंटली। दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, अब इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से ये मूव करते हैं। किसी में ज़्यादा हुई काइनेटिक एनर्जी तो वो ज़्यादा मूव करेंगे, किसी में कम हुई तो वो कम मूव करेगा। अब मैटर के 5 टाइप्स होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन, कंडेंस्ड स्टेट। सॉलिड, लिक्विड, गैस तो सुना होगा आपने, लेकिन ये दोनों थोड़े अनकॉमन है। पहले इन तीनों के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। ये टैबुलर फॉर्म में है, इससे हमें आसानी होगी समझने में। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, सॉलिड की होती है डिफाइनाइट शेप, मतलब एक पर्टिकुलर शेप होती है। वो कंटेनर, जिस भी कंटेनर में रख देंगे उसकी शेप नहीं लेता, ऐसा नहीं होता जैसे लिक्विड और गैसेस में होता है। लिक्विड्स क्या होता है, टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विड जो होते हैं वो कंटेनर की शेप ले लेते हैं, जिस भी कंटेनर में हम उसे डालेंगे उसी की शेप ले लेंगे। सेम केस गैस के साथ भी हमारा। इसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होती है सॉलिड्स की फिक्स्ड होती है, लिक्विड्स की भी फिक्स्ड होती है, पर गैस की फिक्स नहीं होती है, चेंज हो सकती है। कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड्स को, सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, वेराज लिक्विड्स को हम कर सकते हैं बट गैसेस के जितना नहीं कर सकते। गैसेस में इसका मतलब सबसे हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी होती है, इसे हम सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब इसकी जो वॉल्यूम है सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ कर सकते हैं। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है, सॉलिड मिक्स नहीं हो सकता, सॉलिड में सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होता। सॉलिड में लिक्विड का, मतलब लिक्विड में सॉलिड का होता है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट वाटर, तो सॉल्ट वाटर, सॉल्ट हो गया सॉलिड और लिक्विड हो गया हमारा वाटर, तो ये इजीली डिफ्यूज़ हो जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है एक तरीके से। इसके बाद लिक्विड, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिक्स होता है नहीं होता, हो जाता है, ये तो हमें पता है। हाइयर देन सॉलिड, मतलब ये डिफ्यूजन रेट जो होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है पर गैस से कम होता है। गैस जो होती है वो हाईली डिफ्यूजेबल होती हैं, मतलब अगर हम एक कॉर्नर में जैसे परफ्यूम स्प्रे करेंगे, यूज़ करेंगे, तो वो दूसरे कॉर्नर तक भी ट्रैवल कर जाती है उसकी स्मेल। दिस इज़ ड्यू टू डिफ्यूजन। इसके बाद डेंसिटी और एंड रिजिडिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, मतलब किसी एक मास में किसी वॉल्यूम का क्या वो है रेशियो, मास बाय वॉल्यूम का। तो डेंसिटी जो होती है वो हाईएस्ट इन हाईली डेंस्ड होता है सॉलिड, मतलब जो वॉल्यूम होती है एक पर्टिकुलर, उसमें सबसे ज़्यादा मास होता है सॉलिड में। और ये रिजिड होता है, रिजिड मतलब हार्डनेस, समझ सकते हो आप इसका मीनिंग। लिक्विड्स, डेंसिटी इज मोर देन दैट ऑफ गैसेस एंड लेस रिजिड। अब जो लिक्विड्स होते हैं वो लेस रिजिड होते हैं और इनकी डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड से कम कह सकते हैं या गैस से ज़्यादा, ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ये होती है। अब डेंसिटी ऑफ गैसेस ये सबसे ज़्यादा लोएस्ट होती है, मतलब जैसे कंप्रेसिबिलिटी से कंपेयर कर सकते हैं, इसकी लीस्ट है तो इसकी हाईली कंप्रेसिबल है, और इसमें हाईली डेंस्ड है तो इसीलिए कंप्रेस नहीं हो सकता। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हमने पढ़ा था, ये एक एनर्जी होती है जिसकी वजह से पार्टिकल्स मूव करते हैं। अब सॉलिड में कभी पार्टिकल मूव करते हुए देखे हैं नहीं ना, तो इसीलिए इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं प्रेजेंट होती, प्रेजेंट बट लेस देन दैट ऑफ गैसेस। अब काइनेटिक एनर्जी लिक्विड्स में मूव करते हैं पार्टिकल्स, बट गैसेस के पार्टिकल्स से कम करते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो गैस के पार्टिकल्स में हाईएस्ट होती है। इसके बाद इंटर पार्टिकुलर स्पेस, इंटर पार्टिकुलर स्पेस क्या है, ये जो हमने पढ़ा था ना भीतर, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, ये वही है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में स्पेस कितनी है, तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम होती है, वेरी लेस। और जो
लिक्विड्स होते हैं उनके में जो इंटरसेलुलर स्पेस सॉलिड की होती है और गैसेस की होती है, उनके बीच की होती है। मतलब इससे इतनी कम भी नहीं होती ना इतनी ज़्यादा होती। इंटर पार्टिकुलर स्पेस इज़ वेरी लार्ज, मतलब इसकी हाईएस्ट होती है। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी क्या होता है? ये एक प्रॉपर्टी होती है जिससे पार्टिकल्स ऑफ मैटर फ्लो करते हैं। अब सॉलिड फ्लो नहीं करता अगर हम उसे ऐसे छोड़ देंगे, लेकिन लिक्विड फ्लो कर जाते हैं। और गैसेस में तो हाईएस्ट होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच का इंटर कन्वर्जन कैसे होता है? अब अगर हम सॉलिड टू लिक्विड जाएंगे, मतलब अगर हम बर्फ़ का एग्जांपल लेते हैं वाटर का, तो अगर हम आइस को वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम कहेंगे फ्यूजन। इसके बाद लिक्विड टू गैस, मतलब अगर हम उसको वाटर को बॉईल करेंगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे वेपराइजेशन। इसके बाद हम आ जाते हैं गैस पर। अब वो गैस को अगर हम स्टोर कर लेंगे और वो दोबारा लिक्विड स्टेट में आ जाएगा तो हम उसे उस प्रोसेस को कहेंगे कंडेंसेशन। और वो लिक्विड अगर हम दोबारा फ्रीज़ कर देंगे उसे तो वो दोबारा आइस में चेंज हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे सॉलिडिफिकेशन, मतलब उसे दोबारा सॉलिड में चेंज कर दिया। अब सॉलिड टू गैस डायरेक्टली एक स्पेशल केस है जो कि कुछ पार्टिकल, कुछ चीज़ों के साथ ही होता है, सच एज नैप्थलीन बॉल्स, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, इनमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, सॉलिड जो होता है वो हीट अप करने पर लिक्विड में चेंज नहीं होता, वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। इसके बाद गैस जो होती है, अगर हम उस गैस को स्टोर कर लेंगे तो वो डिपॉजिट होकर वापस सॉलिड ही बनेगी, लिक्विड में नहीं पहुंचेगी वो स्टेट। तो इसे हम सब्लिमेशन और डिपोजिशन कहते हैं। सॉलिड टू गैस हो गए तो सब्लिमेशन, और वो गैस अगर डिपॉजिट कर लिया हमने तो उसे कहते हैं डिपोजिशन, वो सॉलिड में चेंज हो जाएगी। इसके बाद वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है? वेपराइजेशन और इवेपोरेशन प्रोसेस एक ही है, लिक्विड टू गैस ही चेंज हो रहा है, लेकिन लिक्विड टू गैस बाय रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट इज़ अ बल्क फिनोमिनन। लिक्विड टू गैस विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट इज़ अ सरफेस फिनोमिनन। मतलब क्या होता है, लिक्विड टू गैस, दोनों लिक्विड टू गैस ही चेंज कर रहे हैं, पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, ये पूरा बॉइलिंग पॉइंट तक हीट अप करने पर होता है, और ये जो होता है ये बॉइलिंग पॉइंट तक बिना पहुँचे ही चेंज कर लेता है स्टेट। इसे बल्क फिनोमिनन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं जो एनर्जी गेन करते हैं, लेकिन जो इवेपोरेशन में होता है उसमें सरफेस फिनोमिनन, मतलब जो पार्टिकल सरफेस पर होते हैं वो ही एनर्जी गेन करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाते हैं और वो स्टेट चेंज कर जाते हैं। जैसे वाटर को अगर हम ऐसे रख देंगे धूप में तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। इट कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। अब ये कूलिंग इफेक्ट भी कॉज करता है, मतलब ये ठंडक पहुंचाता है। अब जैसे हम परफ्यूम छिड़कते हैं तो उससे हमारे हाथ में ठंडक फील होती है, वो इवेपोरेशन की वजह से होती है, वो हमारे हीट से, हमारे हैंड की हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है, इसीलिए वो कूलिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। इसके बाद सब्लिमेशन हमने पढ़ लिया और डिपोजिशन भी हो गया। अब इवेपोरेशन किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? इज़ प्रपोर्शनल टू सरफेस एरिया। प्रपोर्शनल का मतलब होता है अगर इवेपोरेशन इंक्रीज होगा तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज करना पड़ेगा। इट इज़ प्रपोर्शनल टू विंड स्पीड। विंड स्पीड के साथ भी इंक्रीज होता है इवेपोरेशन, टेम्परेचर के साथ भी इंक्रीज होता है। बट इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, मतलब अगर हम ह्यूमिडिटी बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। अब प्रेशर चेंज करने पर मैटर का क्या इफेक्ट आता है? अब जो गैस होती है, गैस कैन बी लिक्विफाइड ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अब एक गैस होती है, अगर हम उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ कर देंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देंगे तो वो लिक्विफाइड करी जा सकती है। अब इसका एक वो एग्जांपल दिया हुआ है ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है? सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 होती है, और अगर हम इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है? ये प्रेशर की यूनिट होती है। जैसे मास की M होती है, मास
हम वेट को मास में नापते हैं, तो वो ऐसे ही ये होती है, प्रेशर की यूनिट होती है 1 एटमॉस्फेयर। तो अगर हम 1 एटमॉस्फेयर भी डिक्रीज करेंगे प्रेशर, तो वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है, सॉलिड CO2। अब टेम्परेचर का कन्वर्जन दिया गया है। टेम्परेचर जो होता है वो SI यूनिट में केल्विन के नाम से जाना जाता है। तो इस पे क्वेश्चन भी आएंगे। 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के इक्वल होता है। इसके बाद लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है? इट इज़ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विद नो राइज इन टेम्परेचर। अब क्या होता है, जब आइस जो होती है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर होगी ना मिनिमम, तो जब वो वाटर में चेंज होगी तब भी उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो मतलब हम अगर उसे हीट अप भी कर रहे होंगे तब भी, तो जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो जा कर रही है, ये लेटेंट हीट यूज़ कर रही है। लेटेंट हीट क्या है? जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जो सॉलिड के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हायर होता है लिक्विड से, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। तो ये 2 टाइप्स की होती है। जब हम सॉलिड टू लिक्विड चेंज करते हैं तो वो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जब लिक्विड टू गैस तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब वही आ गया हमारा मीनिंग कि जो एटमॉस्फेयर हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है 1 kg ऑफ सॉलिड को चेंज करने में लिक्विड में, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया 180 m का एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। दोनों सेम ही है, बस इसमें सॉलिड टू लिक्विड होता है और इसमें लिक्विड टू गैस होता है। ये लिक्विड टू गैस कन्वर्ट करता है। अब हम इससे ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आइस होती है उसमें सबसे कम एनर्जी होती है आइस के पार्टिकल्स में, और लिक्विड के पार्टिकल्स में उससे ज़्यादा, और गैस के पार्टिकल्स में सबसे ज़्यादा। तो अगर हम जैसे स्टीम और बॉइलिंग वाटर है, तो स्टीम हमारे सीवियर बर्न कॉज करेगी, वाटर से ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाएगी। इसके बाद हमारी 2 स्टेट ऑफ मैटर रह गई थी, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। प्लाज्मा क्या है? एक गैस है, पार्टिकल्स आर इन एक्साइटेड स्टेट्स, मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाईली एक्साइटेड होते हैं। दे गिव ऑफ लाइट, मतलब ये लाइट, मतलब अगर हम उन्हें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर देते हैं। गैस कैरिंग चार्जेस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये चार्ज, इनमें चार्जेस भी होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर लेती हैं। इनके एग्जांपल है लाइटनिंग। तो लाइटनिंग में देखा होगा आपने, इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, मतलब जैसे झटका लग जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी आ गई ना। ग्लो ऑफ सन एंड स्टार, अब जो सन और स्टार हैं वो प्लाज्मा की वजह से ही ग्लो करते हैं। इसके बाद बोस-आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट, ये सत्यनारायण बोस और आइंस्टाइन ने मिलकर बनाया था, इसीलिए इसका नाम यही रख दिया। ये जो होता है वो एक्सट्रीमली लो डेंसिटी की जो गैस होती है, जो कि 100,000 ऑफ नॉर्मल एयर होती है इसकी डेंसिटी, उसको जब हम सुपर लो टेम्परेचर पर ले जाते हैं तब फॉर्म होता है। इट फॉर्म्स अबव एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है? ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस। तो यहीं पर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।